अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसिम फ़रीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस अकाउंटिंग में चैप्टर डिपार्टमेंटल अकाउंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 12। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है मोहम्मद आरिफ की और सोहेल अफजाल की, जो कि मुख्तलिफ बी कॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है। बी कॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, बी कॉम फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो कि गोमल यूनिवर्सिटी के हैं, बीबीए के स्टूडेंट्स, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स इस वीडियो से, इस टॉपिक से बेनिफिट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब और देखते हैं उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कहता है जर्मन टेलर्स हैज़ टू डिपार्टमेंट्स। फर्स्ट वन इज क्लॉथ एंड सेकंड वन इज टेलरिंग। टेलरिंग डिपार्टमेंट gets all its requirements of cloth from the cloth departments at the usual selling price from the following particulars prepared department trading profit and loss account for the year ended 31st March 2010। कहता है जर्मन टेलर्स हैं, इनके पास दो डिपार्टमेंट हैं, एक उनके कपड़ों का है और दूसरा उनका टेलरिंग का है। तो उसके बाद वो कहता है कि आप इसका डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाएं 31 मार्च 2010 का। हमारे पास जो उसकी आगे फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फर्दर हमारे पास डेटा है, वो कहता है कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हैं, क्लॉथ का उसने कोई नहीं बताया, टेलरिंग का उसने बताया 1,08,000, सेलिंग एक्सपेंस आर 45,000 फॉर क्लॉथ डिपार्टमेंट एंड 18,000 फॉर टेलरिंग डिपार्टमेंट। स्टॉक ऑन 1st April 2008 5,40,000 for cloth department and 72,000 for tailing department. Sales is 36 lakh for cloth department and 7,20,000 for tailing department. Transfer of cloth to tailing department 4,50,000. Purchases value 30,60,000 for cloth department and 45,000 for tailing department. Next is stock on 31st March 2009 or 99, 9 lakh for cloth department and 1,35,000 for tailing department. Further requirements or further data is said that the stock in tailing department may be assumed to consist of 80% cloth and 20% other expense. General expense of business for the year came on rupees 2,07,000. In 2008-9, the cloth department earned a gross profit on 30% on sale. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये डेटा था, तो डेटा की मदद से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है यहाँ पे, जिसकी वैल्यू है आपके पास, ओपनिंग स्टॉक ये वैल्यू है आपके पास 40,000। उसके बाद आपके पास जो है परचेजेस की अमाउंट है 30,80,000, 30,60,000 और 45,000। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो फर्दर इंफॉर्मेशन उसने दी हुई है वो उसने दी हुई है कि आपके पास जो सेल की अमाउंट है वो भी दी हुई है, जो ट्रांसफ़र फ्रॉम क्लॉथ डिपार्टमेंट है वो भी उसने दिया हुआ है, जनरल एक्सपेंस की वैल्यू भी उसने दी हुई है। तो हम सबसे पहले पुट कर देते हैं डेटा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले आपके पास वैल्यू आ जाएगी ओपनिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू उसकी 5,40,000, क्लॉथ के लिए 7,72,000, टेलरिंग के लिए ऐड किया तो 6,12,000। परचेजेस की वैल्यू आप पुट कर दें 30,60,000 क्लॉथ के लिए, और हमने देखा था 45,000 आपके पास टेलिंग डिपार्टमेंट के लिए। ट्रांसफ़र फ्रॉम क्लॉथ डिपार्टमेंट आपने जब देखा, ट्रांसफ़र फ्रॉम जो क्लॉथ डिपार्टमेंट उसने किया है वो उसने किया है 4,50,000 टेलिंग डिपार्टमेंट को, यानी क्लॉथ से उसने टेलिंग और डिपार्टमेंट को चार्ज किया है। तो हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं 4,50,000 को। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस उसने बताया 1,08,000, तो वो भी हमने पुट कर दिया। इसके बाद सेल्स की अमाउंट उसने दी हुई है 36 लाख है, क्लॉथ के लिए 7,20,000 है, टेलरिंग के लिए दोनों को ऐड करेंगे तो 43,20,000। टेलरिंग डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र जो उसने वैल्यू दी है क्वेश्चन में वो है 4,50,000, दोनों साइड पे इसको लिख दें। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपके पास है 9 लाख है, क्लॉथ के लिए 1,35,000, टेलरिंग के लिए दोनों को ऐड करेंगे 10,35,000। इसके बाद आप बैलेंस करेंगे, क्रेडिट साइड का बैलेंस बड़ा आता है 49,50,000 आपके पास क्लॉथ डिपार्टमेंट का है, 8,55,000 आपके पास टेलिंग डिपार्टमेंट का है। टोटल करेंगे तो 58,05,000।
इस क्रेडिट की वैल्यू को आप डेबिट में भी लिख दें। क्रेडिट साइड से आप डेबिट के हर एलिमेंट को आप माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि 13,50,000 आपके पास क्लॉथ के लिए आ गया, 1,80,000 आपके पास टेलरिंग के लिए आ गया। टोटल करेंगे तो 15,30,000 आपके पास टोटल प्रॉफिट आ गया। इसी प्रॉफिट को कैरी डाउन को आप प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर लें, 13,50,000, 1,80,000 और उसके बाद है आपके पास दोनों को ऐड करेंगे तो 15,30,000। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हम करेंगे, आपके पास जो उसने एक्सपेंस फर्दर उसने बताए हुए हैं वो हैं आपके पास सेलिंग एक्सपेंस। तो सेलिंग एक्सपेंस आप देख लें 45,000 और 18,000, इन दोनों को आप लिख लें। तो हम ये भी इधर पुट कर देते हैं। तो सेलिंग एक्सपेंस हमारे पास 45,000 और 18,000 ये हमने ऐड कर दिया, 63,000 इसमें बन गए। तो फर्दर जो डेटा है वो है हमारा इररेलेवेंट डेटा, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। हम इसकी बस क्लोजिंग इधर कर लेते हैं। 13,50,000, 1,80,000 टेलिंग डिपार्टमेंट का टोटल आपके पास ये वैल्यू आई थी 15,30,000। क्रेडिट में लिखा है, इसी को आप डेबिट में भी लिख दें। क्रेडिट की वैल्यू से आप डेबिट को माइनस करेंगे तो आपके पास 13,50,000 से 45,000 को माइनस किया, 13,05,000 क्लॉथ का बेनिफिट आ गया। 1,80,000 से आप 1,18,000 को माइनस करेंगे, 1,62,000 आ जाएगा। इसी तरह से आप 15,30,000 में से आप 63,000 को माइनस करेंगे तो 14,67,000 आपके पास टोटल की अमाउंट आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें हमसे उसने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस मांगा हुआ था क्लॉथ का डिपार्टमेंट का और टेलिंग डिपार्टमेंट का। तो हमने ये सॉल्व कर लिया, हमने इसका नेट प्रॉफिट भी निकाल लिया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।